कोई व्यक्ति बिना आपको जाने आपके घर का पता, आपके खेत में पेड़, हाँ आपकी कुलदेवी का नाम हवा से बता सकता है? क्या वाकई को ही आपका दिमाग तय कर सकता है? ये सब सिर्फ एक सोची समझी चालाकी मनोविज्ञान हाँ शब्दों का हेरफेर है। दोस्तों, आज हम किसी की आस्था या संस्कृति का छोड़ नहीं करेंगे, बल्कि हम वैज्ञानिक पर्दे को हटाएंगे, जिनके पीछे बैठकर कुछ लोग आपकी मजबूरी, आपके दुखों और आपके डर का व्यापार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जीतू सिंह आपका स्वागत करता हूं और आज हम जानेंगे माइंड रीडिंग पाखंडवाद का पूरा चर्चा की। जब हमारी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी आती है, जैसे कोई गंभीर बीमारी, बड़ा कर्ज या पारिवारिक कलह, तो हमारा दिमाग तांत्रिक रूप से सोचना बंद कर देता है। जब हर तरफ से हार कर किसी चमत्कार की उम्मीद में लगते हैं और इंसान की इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं कुछ तथाकथित व्यक्ति या चमत्कारिक लोग। आपने अक्सर इंटरनेट पर ऐसे वीडियो देखे होंगे जहां कोई बाबा सामने बैठे व्यक्ति की समस्या तुरंत बता देता है, कोई और सामने वाला रोने लगता है। हमें लगता है कि यह कोई तीन बड़ी मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स हैं जो उन पे काम करते हैं, उन्हें आप ध्यान से समझ लीजिए। पहली तकनीक है कोल्ड रीडिंग। इसका मतलब है कि आपके भाव, आपके कपड़े, आपकी उम्र और आपके चेहरे की तनाव को देखकर अंदाजा लगाना। सालों से रोज सैकड़ों लोगों को देखने के कारण उन लोगों को इंसानी दुखों का अनुभव हो जाता है। अगर कोई अपनी माँ है जो अपने बेटे को लेकर आई है, तो उन्हें तुरंत पता चल जाएगा कि बेटा अगर ज़्यादा उम्र का है, मतलब कि वो मानो 20 से 25 साल का है, तो अंदाज़ा लगा देगी कि कोई इसे नौकरी या फिर इसे कोई ऐसे काम में मन नहीं लग रहा है। तो उसका रिएक्शन अगर हाँ में होगा तो वो तुरंत ही पकड़ लेंगे कि इनकी ये बीमारी है। लोग तुरंत ही उन बाबा बता देंगे कि ये आप मतलब कि आप ये चीज़ लेकर आए थे, ये आपके मुद्दा था, तो वो तुरंत ही पकड़ लेते हैं। अगर आपका रिएक्शन में होगा, आपके आंखों को देखेंगे, अगर आपका रिएक्शन उस तरह का होगा तो वो तुरंत पहचान जाएंगे और आपको बता देंगे कि ये रिएक्शन है। अगर उनमें से आपका रिएक्शन नहीं आया तो मतलब ये बीमारी नहीं है। मतलब कि इसी उम्र में 22-25 से 23-25 ऐसी उम्र में मतलब कि ऐसे ही रिएक्शन के ऊपर इन बाबाओं को मतलब अनुभव हो जाता है कि यही काम होगा, बाकी कोई काम नहीं होगा। दूसरी ट्रिक भी जान लीजिए। सेकंड ट्रिक ये है कि समाज में संस्कृति की कॉमन बातों को देखिए। अगर आपने देखा होगा कि कहीं बाबा ऐसे बताते हैं कि तुम्हारे घर पे वो पुराना पेड़ काटा हुआ है, या फिर आपने देखा होगा कि तुम्हारे घर में 2 देवियों की मान्यता है, या फिर कोई देवी देवताओं को बीच में ऐसे लाएंगे, या फिर पुरोहितों को या फिर परी को। मतलब ये ऐसे कॉमन बातों को ग्रामीण इलाकों में जो सरल बातों को लाएंगे, जिससे आपके दिमाग को हैक किया जा सके। मतलब कि आप ऐसे जो ऐसे फील बैठेगी कि आपने वो हाँ में ही हाँ होगा, आपका ना तो होगा भी नहीं। दूसरा कॉमन ये बताता है कि कोई भी चीज़ है मतलब कॉमन होगी, मतलब पूरी 99% वो कॉमन बातें बताई जाएगी जो आप सोच रहे होंगे। ठीक। तीसरी चीज़ है वाटर रीडिंग। इसे दरबारों में जब घंटों लाइनों में लगे खड़े लोगों को कोई सेवादार या फिर कोई चेला होगा जो लोगों से पूछताछ करके उनकी बात को मेन मुख्य दरबार के जो बाबा होंगे उन पर पहुंचाना। इसमें एक है वैज्ञानिक ट्रिक भी है, बॉर्नर इफेक्ट। इसमें कहा जाता है कि लोगों के अगर आपने कह दिया लोग को किसी भी व्यक्ति को, यानी दरबार में बैठे आदमी ने मतलब कि आदमी को लाया गया, वहाँ पे बैठाया गया और उसको बताएंगे कि आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, आपको लोग कोई भी लोग धोखा दे देते हैं, या फिर आपसे ऐसे बात करेगा जिससे आपकी पूरी
लाइन टू लाइन आपको लगेगा कि हाँ मैं इसमें पूरा 100% राइट है, बाबा जिससे कह रहे हैं, मतलब वो पूरा पाखंड होता है फिर भी आप क्या मानते हैं सच से। मतलब आपका माइंड पूरा हैकिंग के रूप में आपको पूरा उसी तरह से लेंगे जिस तरह से आप सोच रहे होंगे, ठीक है। मेरे भाइयों और बहनों, आस्था रखना गलत नहीं है और लोक देवताओं का सम्मान करना कोई हमारी संस्कृति का गौरव है, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई अगर और अपनी कीमती समय और अपनी सेहत इन पाखंडियों के भरोसे छोड़ देंगे तो आपकी ना समझेंगे। अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो हॉस्पिटल जाइए और दिखाइए डॉक्टर को, और दवाई का असर होता है और बीमारियां ठीक भी होती हैं। अगर कोई पारिवारिक के हाथ जमीन विवाद है तो बैठकर बात कीजिए या फिर कानून की मदद लीजिए। कानून से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं होता और कोई तांत्रिक क्रिया आपका भाग्य नहीं बदल सकती, बल्कि आपकी मेहनत और आपकी शिक्षा और आपका सही फैसला ही आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस वीडियो को बनाने का कोई एकमात्र मकसद हमारे समाज का अंधविश्वास और अंधेरे में जो भी बैठे लोगों हूँ और बड़े बुजुर्गों और मेरे शिक्षा साथी गण, उनको बस यही बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जो पाखंडवाद और अंधविश्वास है और जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हैं और वो इस अंधविश्वास और पाखंड के अंदर जुड़ा हुआ है या फिर पड़ा हुआ है तो उसको बाहर लाने की कोशिश की। वो व्यक्ति पूरा पहले से मतलब कि पढ़ाई के मामले में डिप्रेशन होगा, फिर अंधविश्वास ही मतलब पूरा उस किताबों में झांकने के बाद भी, संविधान को पढ़ने के बाद भी अगर वो व्यक्ति पाखंड और अंधविश्वास और कुरीतियों में बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति को बाहर निकालने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। और मैं सभी व्यक्तियों और जो भी देवी देवताओं को मानने और आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं उन सभी से यही बात करना चाहता हूँ, आस्था रखना कोई गलत बात नहीं। इन पाखंडियों और ढोंगियों को सपोर्ट करना ये आपकी आस्था की सबसे बेईमानी, मतलब कि जो व्यक्ति उस आस्था को रखते हुए भी उन पाखंडियों का सहयोग कर रहा है, यानी उनको हाथ बटा रहा है, उनको आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है, तो उससे बड़ा कोई ढोंगी या फिर पाखंडवादी या फिर कोई अंधविश्वास नहीं हो सकता। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय